हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहर सलीम है और आज की ये वीडियो बेहद जरूरी होने वाली है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम ऐसा, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को ऐसा किया जा सकता है, ईवीएम को वैसा किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने SY कुरैशी साहब का इंटरव्यू सुना होगा। कुछ दिनों पहले वो एक टीवी चैनल में आकर उनसे जब पूछा गया ईवीएम हटाने के ताल्लुक से, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है कि नहीं, ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं, ईवीएम का ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या ईवीएम का ऑल्टरनेटिव बैलेट पेपर है, या बैलेट पेपर होने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो वापस जाने वाली चीज है। ईवीएम को अगर हटा करके फिर से बैलेट को अगर लाया जाए तो ये फिर से जैसा हम आज के दौर से पीछे चले गए। तो आखिर उनका नुस्खा क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे? चूंकि वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, वो आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या वो नहीं जानते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या वो इन सारी बातों से बेखबर हैं? तो आखिर उन्होंने क्यों कहा कि ईवीएम को रहने देना चाहिए? आखिर उन्होंने क्यों कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, या बैलेट पेपर से चुनाव होने से यानी हम लोग पीछे चले जाएंगे? ईवीएम लाने का मकसद यही था ना दोस्तों कि बैलेट पेपर में धांधली हुआ करती थी। लोग बैलेट पेपर या बॉक्स को पूरी तौर पर गायब कर देते थे, या खुद से ठप्पा लगा देते थे, पूरी बूथ को कैप्चर करके खुद से वोट डाल देते थे। ये सारी बातें जो है बहुत आम बात है और सब लोग ये जानते हैं। लगभग सभी पार्टी ये सारी बातें जानती है कि बैलेट पेपर में लोग जो है बूथ कैप्चर करके खुद से ठप्पा लगा के, या पार्टी के लोग ठप्पा लगा करके वोट जीता करते थे पहले। तो आखिर SY कुरैशी साहब ईवीएम हटाने के खिलाफ क्यों है? उनका भी पॉइंट जो है काफी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि उनका पॉइंट जो है आप नकार सकते हैं या आप फेंक सकते हैं। तो आज आप लोग सुन रहे हैं ना, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसके लिए काफी मीटिंगें और काफी रैलियां और बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और लोग ये समझ रहे हैं, लोग ये जान चुके हैं ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लोग ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स कह रहे हैं, और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे इस ईवीएम के खिलाफ मोर्चा उठाए हुए हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मान रही है? क्यों इलेक्शन कमीशन अड़ी हुई है कि ईवीएम को हटाने की जरूरत नहीं है? इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, रोड में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और मामला यहां तक आ पहुंचा है दोस्तों कि कुछ लोग तो ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो जब ईवीएम को हैक किया जाने का वीडियो वो लोग बना बनाकर डाल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन इन सारी चीजों का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या इलेक्शन कमीशन उन लोगों के साथ है जो ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं? ये तो बोलना बेमाने हो जाएगा। मेरी दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, या हैक करने वाला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ के साथ डाल रहे हैं, उनको जब सब चीज मालूम हो चुका है कि ये लोग आने वाले इलेक्शन में ईवीएम को हैक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, और एक खास पार्टी है जो कि मैनिपुलेट करेगी, उनसे मेरा सवाल है, उनको मैं इस बात के लिए आमादा कर रहा हूं कि वो लोग जब ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दे रहे हैं, तो आप लोग इस बात के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप लोग ईवीएम को कैसे हैक नहीं किया जा सके उस पर क्यों नहीं काम करते हैं? ईवीएम को हैक किया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत दिनों से ये बातें आ रही हैं। कपिल सिब्बल साहब जो है यूके तक चले गए एक साहब से मिलने के लिए। वो साहब किस हद तक सही थे, ऑथेंटिक थे और सच बात कह रहे थे, उसकी उन्होंने तफ्तीश नहीं की। यूके तक चले गए उन साहब से मिलने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, उनके अंदर बड़े बड़े लोग हैं, एक्सपर्ट्स है, दे कैन हायर एक्सपर्ट्स, दे कैन रोप इन एक्सपर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाकर वो इस पर काम क्यों नहीं करते हैं कि ईवीएम को आने वाले इलेक्शंस में कैसे हैक नहीं किया जाए, उस पर एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं बुलाते हैं? दिस इज माई पॉइंट सर। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इतना चंदा लेती है, करोड़ों की उनके पास फंडिंग्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, और कुछ कुछ पार्टियां तो सरकार चला रही है।
अलग अलग स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स में जब सरकार चला रही है तो उनके पास गवर्नमेंट मशीनरी है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फंडिंग कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए। और ईवीएम की जो हैक करने की बात कह रहे हैं ये लोग, इल्जाम लगा रहे हैं, आज तो लगभग सभी पार्टियां, मेन स्ट्रीम पार्टियां ये कह रही है कि ईवीएम को हैक करके एक खास पार्टी इलेक्शन जीतते हुए आ रही है। तो वो पार्टियां क्यों नहीं नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाकर ईवीएम की हैकिंग को रोक रही है या रोकने में कामयाब हो रही है? आप भी पैसे खर्च करें। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाह रहा हूं। गुज़िश्ता कल मैं एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था। एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर ये कह रहा है कि फला पार्टी ईवीएम को हैक करेगी या ईवीएम को मैनिपुलेट करेगी। तो ये लोग सब कुछ जानते हैं, तो ये काम, इस पर काम क्यों नहीं कर रहे कि ईवीएम को हैक कैसे नहीं किया जा सके? उसके लिए एक्सपर्ट्स को क्या इन्होंने किया? इसका मतलब हमाम में सब नंगे हैं, सबों ने इसका मजा चखा है, सब लोग इसका मजा ले रहे हैं या उठा रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि ईवीएम हटाई जाए। अगर वो सत्ता में आ जाए तो वो भी कल ऐसा ही काम करने वाले हैं दोस्तों। नहीं तो इस बात पर क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाकर जहां जहां जिस जिस जगह पर ईवीएम की हैकिंग का अंदेशा है वहां वहां या ईवीएम का हैक कैसा ना हो सके उसके लिए एक टीम तैयार करें, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। पार्टियां अपने लेवल तक ये कर सकती है। वो अगर करेंगे तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेंगे। वो प्रूफ के साथ, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ के साथ ये बात बता दे इलेक्शन कमीशन को। नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोगों ने ये भी नारा सुना होगा कुछ दिन पहले तक, या आज भी सुन रहे हैं, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। दोस्तों, कुछ पार्टियां एक खास तबके के लोगों को ये बात कहकर बार बार डरा रही है कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाओगे, तुम्हारी इबादत गाहों को मिसमार कर दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। कुछ पार्टियां ये बातें बता रही है ना, तो क्यों नहीं वो पार्टियां अपने यहाँ उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रही है? उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी पार्टियों में कितना है, पहले ये सवाल करें। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है घटती हुई जा रही है। तो दो बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, एक तो ईवीएम के ताल्लुक से मैंने कहा कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, और दूसरी बात जो कि बेहद जरूरी, जो बार बार लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद एक खास पार्टी जीत जाती है 2024 का इलेक्शन, तो इस देश के अंदर संविधान बाकी नहीं रहेगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। एक खास शख्सियत के ताल्लुक से बार बार वो बता रहे हैं कि अगर ये शख्स अगर जीत जाता है तो ये शख्स डिक्टेटर बन जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी इस देश के अंदर, कोई संविधान, कोई इलेक्शंस, कोई डेमोक्रेसी बाकी नहीं रहेगी इस देश के अंदर, ये कह रहे हैं। तो भाई मेरा कहना है, फर्ज करो वो शख्स वापस सत्ता में आ जाता है तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? आप मुंह छुपाकर घर में घुस जाएंगे, न डटकर मुकाबला करेंगे? तो ऐसे लोग भी इस देश के अंदर जो डटकर मुकाबला करेंगे। मैं उसके बावजूद भी मैं इस वीडियो के जरिए से ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि अगर फर्ज करो वही शख्स आ जाता है तो आपको स्ट्रैटेजी आज बनाना चाहिए, या वो शख्स जो है जीतने के बाद जब अपना हरबा शुरू कर देगा, जब गैर संवैधानिक तरीके से वो अलग अलग चीजें करेंगे, डेमोक्रेसी को बालाए ताक रखते हुए वो सारा काम अंजाम देंगे, उस वक्त आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे? ना आज स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ना आज प्लान बनाएंगे कि फर्ज करो 2024 में आ जाता है। तो मैं बार बार लोगों को ये कहता हूं कि स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर वो नेगेटिव होता है, अगर वही शख्स आ जाता है तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? आप कैसे इस देश के अंदर रहेंगे? आप क्या क्या काम करेंगे? कैसे मंसूबाबंदी करेंगे? वो तो आज आपको सोचना पड़ेगा ना उस वक्त सोचेंगे आप। तो दो बातें मैंने कहा आप लोगों के सामने। एक, ईवीएम जो बार बार लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, लोग रास्ते पर उतर के नारा लगा रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लोग ये कह रहे हैं कि खास एक पार्टी है जो ईवीएम के जरिए से जीत रही है। तो भाई ईवीएम को हैक कैसे नहीं किया जा सके उस पर काम करो भैया।
दूसरी चीज है 2024 के लिए आप लोग जो बार बार डरा रहे हो लोगों को, वो डराने से ज्यादा जो है 2024 के बाद स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, उस पर क्यों नहीं काम करते हो। ये बातें पल्ले नहीं पड़ रही है दोस्तों। मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, सिर्फ रैलियां कर रहे हैं। भाई रैली 2 घंटे 3 घंटे में खत्म होने के बाद लोग जो है मुतमईन हो जा रहे हैं, इस पर गौर व फिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग रास्ता में निकल रहे, नारा लगा रहे, जोश के साथ, आवाम के जज्बात के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। एजिटेशन अगर करना है तो हमारे किसान भाइयों के जैसा बीवी बच्चों को लेकर बैठ जाइए रास्ते के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी जो ये बातें कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं से मैं कह रहा हूँ कि अगर दम है तो किसान भाइयों के जैसा बैठकर 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने बिल को वापस करवाया। ये धरना वरना जो है, ये सिट इन प्रोटेस्ट 4-6 दिन का, उससे काम नहीं बनने वाली है दोस्तों। स्ट्रैटेजी बनाकर आपको मैदान में उतरना पड़ेगा अगर लड़ना है तो। अगर नहीं लड़ना है तो ये सारी चालबाजी जो है हम लोग जानते हैं। आपस में सब मिली भगत है, कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एक शख्स ने मुझे कहा कि ईवीएम हैक होगा इन सारी सीटों पर, या ईवीएम हैक करके जीतेंगे फला पार्टी। तो भाई हैक करके जब जीतेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के बाद जो है ये सारी बातें कर रहे हैं, कितना बेवकूफाना बातें हैं ये। आपके पास सारी मशीनरी है, उसके बाद आप ये बातें कर रहे हैं। 24 के बाद नहीं दोस्तों, 24 से पहले स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाइए कि अगर ऐसा हो तो ये करेंगे, वैसा होगा तो ये करेंगे। जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें लोगों के साथ होना है, लोगों के खिलाफ ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए बैठकर स्ट्रैटेजी बनाइए। कहाँ, अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं। भाई रैली निकाल लेंगे, 3 घंटे का रैली, आ गए मीडिया को बाइट्स दे दिया, बस खत्म। और दूसरे दिन देखेंगे व्यूज कितना आया है और कहेंगे सोशल मीडिया में हमारा 50,000 व्यू आया है, 1 लाख व्यू आया है सोशल मीडिया में। भाई 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यूज आपका मामला जो है हल कर देगा। 2-5 लाख व्यूज सोशल मीडिया में आपके मसाइल को हल कर देगा ना, आपके मसाइल को हल करेगा आपकी प्रॉपर प्लानिंग। आपने जो प्लानिंग किया है, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है बात के लिए, जो आने वाले डेंजर्स के लिए आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है पहले से, वो आपके मसाइल को हल करेगा ना सोशल मीडिया की बाइट्स। अब भी वक्त है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो और मैंने जो बातें आप लोगों के सामने कही हैं ये जरूरी है, तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज आगे तक बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।